छठवां दिन। आज की कक्षा के लिए ऋषि सत्ताओं को हम लोग प्रणाम करें। इस नवरात्रि पर्व को प्रणाम करें। महाकाल किस कालखंड को नमन करते हुए गायत्री मंत्र। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा में श्रीमद् भागवत गीता चतुर्थ अध्याय क्रमशः आगे बढ़ेंगे। श्लोक संख्या 11 से लेकर 20 तक आज हम लोग उसको थोड़ा करीब से देखेंगे। अध्ययन एक होता है अध्ययन सुपरफ्लुअस, ऊपर ही पढ़ लेना। किताब दिया गया कि गीता पढ़िए, दूसरे दिन लौटा दिए, सब पढ़ ली। तो ये पढ़ना वो भी ठीक है। मान लीजिए कि पहले से कोई जानकार व्यक्ति हो तो पढ़ सकता है। एक दिन पहले ही से कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनको गीता दिया गया तो पढ़ लेंगे, देखेंगे कि इनका भाष्य है क्या है, तो कंपैरेटिव स्टडी लेकर पढ़ लेंगे। लेकिन पहली बार किन्हीं को दिया जाए वैसा और उपनिषदों से गूढ़ ज्ञान से परिचित न हो तो उनको इस अध्ययन से केवल पारायण भर का लाभ लेना, पढ़ना, ऊपर ऊपर टहल लेना, फिसल जाना। दवा असर करती है जब गहराई में जाया जाए, भीतर डुबकी लगाया जाए। तो चूंकि अभी नवरात्रि काल है तो चैप्टर को लिमिटेड टाइम में स्लॉट करके बांटा गया। वस्तुतः चाहिए कि एक दिन सिर्फ एक ही श्लोक पर चर्चा हो, सोच कर देखा जाए। कोई वैसा कर्म किया हो, कोई वैसा क्रम बने कि एक दिन में सिर्फ एक ही श्लोक पढ़ते जाए, उठते बैठते चलते वैसे कैसे पहुंचाया जाए। तो 2 साल में गीता तो काफी कुछ हद तक स्वाद में आ जाएगा। कोई भी भोज्य पदार्थ खाया जाए, मुंह में लिया और निगल गए तो टेस्ट का मजा नहीं आता है। कैसा मुंह में लें, जुगाली करें, माएं, रस लें, तब वो अपने आने लगता है। रोटी का टुकड़ा मुंह में डाल लिया, घोट लिया, ये तेज होता है। सूखा सूखा स्वाद का कोई गहराई नहीं मिला। और उसी सूखी रोटी को मुंह में रखकर थोड़ा देर चिबाएंगे तो मीठा लगने लगता है। उसके कार्बोहाइड्रेट टूटने लगते हैं, ग्लूकोज बदलने लगते हैं। तो बार बार मनन चिंतन किया जाता है। जो शतबार पाठ कर, जो कहने के पीछे ही उद्देश्य है कि बार बार मनन चिंतन करने से उसके भीतर के अर्थ है प्रकट होने लगता है। घर्षण होता है, उसमें घर्षण होगा तो अग्नि से अग्नि प्रकट कर डालता है उसके भीतर छिपी हुई ऊर्जा को। तो ये तरीका है कि हमें एक बार पढ़ लिया तो संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, 1000 बार पढ़े, तब तक पढ़े जब तक से उसको आर पार पारदर्शिता उसमें ईश्वर न दिखने लगे। इसको त्राटक कहेंगे, कॉन्सेप्ट त्राटक। केवल सूर्य पर देखना ही त्राटक नहीं, हर सब्जेक्ट हर बिंदु पर मनन चिंतन करके उसमें आत्मा का साक्षात्कार कर। जब ईश्वर सर्वव्यापी है तो सूर्य कहाँ, मूर्तियां कहाँ। तो ये सब सिंबॉलिक बनती है ट्यूनिंग करने के लिए ध्यान को, कि बड़े देरियन ध्यान है तो मूर्ति में मन पसंद मूर्ति को थोड़े दायरे में हम करें, फिर उसको भी विलीन करना होता है।
नहीं तो एक मूर्ति की आकृति में साधक फंस जाएगा तो फिर अन्य मूर्तियों के साथ तालबद्ध नहीं हो पाएगा, जबकि ईश्वर सभी मूर्तियों में, और इष्ट किसी खास वैरायटी का आकृति बनाए तो वह खूंटा बन जाएगा अन्यों में श्रद्धा डालने के। शुरुआत करें लेकिन कक्षा अंतिम नहीं है, तब तक करें जब उसमें एक निराकार सत्ता न दिखे और आनंद नहीं मिल रहा अखंड आनंद। तो ये है क्रम कि हमें साधना की गहराई में आना चाहिए। नवरात्रि आती रहे जाती रहेगी, अपने ऊपर है कि हम कितना लाभ ले पाए, कितनी क्षति की है साधना की, साधना की गहराई में कितनी है। जितनी गहराई में जाएंगे तो उसका प्राण आएगा, उस प्राण आ गया तो समझे कि चमत्कार आ जाए। तो शुरू करते हैं आज 11वें श्लोक से लेकर के 20वें तक का पहले पद्यानुवाद देखें, किरण दी की आवाज में देखते हैं। ठीक है नितिन जी, ऑनलाइन करें उनको एडमिन जी। जी बाबूजी प्रणाम, सभी को प्रणाम। इतना। श्लोक नंबर 11। मैं उसको वैसे भजता हूँ जो मुझको जैसे भजता है, ये मर्म जान कर ही तो जन मम पथ पर चल सब तजता है। प्रिय सुनो, सकामी पुरुषों को देवों की पूजा भाती है, थोड़े श्रम से ही शीघ्र उन्हें कर्मजा सिद्धि मिल जाती है। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र गुण कर्म वर्ग से बने सभी, रच उन्हें अकर्ता हूं फिर भी, मुझको करता मत मान कभी। निष्प्रिय मैं कर्मों के फल से, कर सकते कर्म न लिप्त कभी, जो मुझे जानता हो जाता सारे कर्मों से मुक्त तभी। यूं जान, पूर्वजों के द्वारा जो किया गया कर्तव्य कर्म, हो जिससे हृदय शांत पावन, कर तू वे ही कर्म धर्म। क्या कर्म और क्या है अकर्म, इसमें बुद्ध भी भ्रम जाते हैं। कहता वह कर्म जान जिससे, सब भव बंधन कट जाते हैं। है क्या स्वरूप इन दोनों का, एवं विकर्म का भी अर्जुन, जानना चाहिए हमें सभी है, क्योंकि कर्म गति बड़ी गहन। जो लखे कर्म में ही अकर्म, देखे अकर्म में कर्म सदा, संपूर्ण कर्म करता योगी, वह ही धीमान महान सदा। कामना रहित संकल्पहीन है जिसके सारे कार्य यहाँ, ज्ञान अग्नि दग्ध हो चुके कर्म, ज्ञानी भी कहते उसे महा। सांसारिक आश्रय त्याग सभी, जो हरदम तृप्ति लिया करते, तज फल आसक्ति हो कर्म निरत, वह ही कुछ भी न किया करते। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ देखिए, अब इसके संस्कृत सूत्रों में आज बड़ा, इसमें इन 10 श्लोकों के श्लोक में बड़े गूढ़ शब्दावलियां भी आई। कर्म अकर्म विकर्म, कर्म में कर्म को देखना, कर्म में कर्म को देखना, लग रहा है कि शब्दों की भूलभुलैया जैसा है। सामान्य साधक इसमें बताया है कि बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहित हो जाते हैं ब्रह्म, इसका सही अर्थ। लेकिन आत्म साधक को ये समझ में आ जाता है। तर्कों से समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जब भी साधना में कूद पड़ेंगे, आत्मा की साधना में, आत्म साधना में, तो पता चल जाता है कि यहाँ करने का क्या तात्पर्य है। तो हम लोग उसी साधना के पृष्ठभूमि में देखेंगे इन अर्थों, इसके आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पहलू को। ठीक है,
तो पहले 12वें वाले श्लोक को हम लोग उच्चारण करते। इसके पहले 11वां वाले में उसमें आ गया था कि जो भी मनुष्य है, हमने जो बताया है, जो इस प्रकार से हम कर्म करते हैं यहाँ पर, हमने जिस तरह से रचना किया है और इस मनोभूमि में करता है, इस मनोभूमि में भी सिद्ध साधक लोग किए हैं और परम पद को पाया, वहां पर छोड़ के अब आगे चल करके उसको और थोड़ा स्पष्ट करते हैं, गहराई में जाता है, सरलीकरण में करना। कांक्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। देखिए, कांक्षुता का मतलब हो जाता है कामना करना। जैसे नवरात्रि संकल्प में भी कुछ बोला गया होगा मंत्र, आत्म कल्याणाय लोक कल्याण, ठीक, वातावरण परिष्कार आया, ये सब परमार्थ परक है। उज्जवल भविष्य, अब देखिए थोड़ा थोड़ा अपने तरफ अब रुझान होता है। उज्जवल भविष्य, कामना पूर्तय है ना, घर परिवार सुंदर, अपना नौकरी चाकरी, गृहस्थी, बच्चा, कृषि बाड़ी, बिजनेस, आयु प्राणम धाम पशुम कीर्तिम द्रविणम। तो इन सबकी कामनाओं के लिए भी आदमी कर्म करता है, और कर्म करने का आदेश है वरेण्यम, गायत्री मंत्र में तत्सवितुर्वरेण्यम। सविता है तो तेजस्वी, और वरेण्यम क्या है? अन्न। अन्न ही वर्ण करने योग्य, जीवनी शक्ति। और जीवनी शक्ति क्या है? आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविण नहीं रहेगा तो आदमी का जीवन यहाँ पर दुर्लभ है, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अन्न चाहिए, भोजन चाहिए, कृषि बाड़ी चाहिए। तो इसलिए यह है, इसमें रखा है कि यह वर्ण करने योग्य है। शरीर भी है और आत्मा भी। केवल आत्मा 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 करने से बात नहीं बन पा रही। आत्मा का आधार, जिसको माध्यम बनाकर आत्मा संसार में रमण कर रहा है, उस आधार को भी हमें मजबूत बनाना है। उपनिषद में आता है नहीं कि दो तरह की विद्याएं जानने योग्य है, अपरा विद्या, परा विद्या। अपरा विद्या पूरी की पूरी हमारा भौतिक जगत, और यही सावित्री विद्या। गायत्री के दोनों रूप हैं, गायत्री और सावित्री। ब्रह्मा ने तप करके दोनों को सिद्ध किया, अध्यात्म को और विज्ञान। विद्यांच अविद्यांच, विद्या को भी जाना, अविद्या को भी जाना। उभय पुंस, साथ साथ लेकर चलो। क्यों? अविद्या मृत्यु कृत्वा, अविद्या के द्वारा यानी पदार्थ जगत के द्वारा आदमी मृत्यु को पार कर जाता है। पदार्थों की मृत्यु होती है, परिवर्तनशील होता है। देखिए इसमें तो, लेकिन नष्ट नहीं हो रहा है। यहाँ मृत्यु का मतलब है परिवर्तन हो गए, लेकिन ऊर्जा इसका बना रहा, ऊर्जा का नाश नहीं हुआ, रूप बदल रही, ठीक है। तो इसके द्वारा कुछ वैसा ही चीज है पदार्थ जगत में, जैसे पंच भौतिक तत्व हो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। लेकिन तीन और है, मन बुद्धि अहंकार, इतना सूक्ष्म नहीं दिख रहा है। आकाश ही बहुत सूक्ष्म हो गया, वहां पर तरंगे आ गई पदार्थ से। और ऊपर वाली जो चीजें हैं तो कोई और नहीं, जो दिखना है नहीं दिखने वाले भी सब पदार्थ में है। तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कॉस्मिक रेज, देख, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट की जो इस सूर्य इन किरणों से चला रहा है, और किरणों को हम नहीं देख पा रहे, तन्मात्राओं को ही नहीं देख पा रहे, पंचभूत तत्वों को हम लोग देख पा रहे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को किसी न किसी रूप में। लेकिन उसमें अब तन्मात्रा को नहीं देख रहे, सूक्ष्म है। गंध को हम लोग नहीं देख, लेकिन अनुभव कर रहे हैं।
कितने आदमी को तो गंध बर्दाश्त नहीं कर होता। गाँव में जाएंगे, गीत गाते तो जाएंगे ढपले लेकर, गाँव की गलियों क्यों गंदी रहने दें। और जैसे घुस से जहां गमे का नाक में रुमाल निकाल के नाक में ठूस कर चलने लगे, क्या आदमी सफाई करेगा? एक हाथ तो फंस गया इधर है, तो लग रहा है ना कि इसमें तो और गंध दिख नहीं रहा है। कमाल की बात, अपने ही घर के अपने ही जहां पर सीलन वगैरह है कहीं वैसे, तो वहां पर आदमी नहीं जाएगा, नौकर चाकर को बुलाएगा दूसरे को। वो भी तो आदमी जीव जंतु है, वो कर सकता है, हम तो नहीं कर सकते अपना काम अपने। ऋषि लोग स्वयंसेवी होते हैं, लोक सेवी। कुछ गुरुदेव वहां जाने वाले साधकों के लिए एक पूजा की पद्धति बताए, शौचालयों की सफाई करना, तब जाकर के गंध योग में ईश्वरीय ब्रह्म कमल खिल सकता है। और तो ईश्वर जब सब जगह है, वो नाक में रुमाल नहीं ठूस रहा है, जब सब जगह है तो नाली सड़े गले हर जगह होगा। हे राम विकार में ब्रह्म को देखे। ये ऊंची कक्षा में एमए की क्लास में आया पढ़ा है। वशिष्ठ ने जब एमए की कक्षा में क्लास लेने लगे तो वहां पर सीधे विपरीत करनी मुद्रा सिखाया, उल्टा। नीचे तो वेदाचार और रसपाल सिखाया, वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार, दक्षिणाचार, और ऊपर वामाचार है। ये केवल एक पक्षी मत देखो, केवल चेतन जगत में ही न देखे, जड़ में है, जड़ चेतन का भी भेद हटाओ। ईश्वर सर्वव्यापी है ना, कठिन बात। तो गंध हम लोग नहीं देख सकते, अनुभव, तो वह भी है पदार्थ का ही सूक्ष्म रूप। अगरबत्ती जला, यहाँ पर नहीं गंध दे रहा था, जला दिए, हर जगह गंध फैल गया। इसका मतलब है कि और ताकतवर हो गया वो। यहाँ जलता दिखाई पड़ा ताकतवर, एक चम्मच घी यज्ञशाला में डालते हैं यहाँ, तो नष्ट नहीं हुआ। एक चम्मच घी यदि वाष्प बन जाए तो 500 व्यक्तियों का भोजन हो जाता है। ऐसे एक ही आदमी खा करके 500 व्यक्तियों का भोजन अकेले ले जा रहा था खुद। देखिए, इसलिए यहाँ दीपक जलाने की यज्ञ पर पार्टी रखी गई। तो यह है सूक्ष्मीकरण का। प्रकाश को हम लोग देख नहीं सकते, रूप रस, प्रकाश की किरणें अंतरिक्ष में दौड़ रही है, सभी रंग कहाँ दिखती है? कोई वस्तु पर पड़ी तो वस्तु दिखा, वो नहीं दिखा। तरंगे नहीं दिखती है, शब्द आवाज पर होती है लेकिन शब्द नहीं दिख रहे। रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये है सूक्ष्म भूत भी होते हैं। तो ये है कुछ की जो परिवर्तनशील नहीं है, जो मृत्युशील नहीं है। तो कुछ ऋषि गुण ऐसे भी हो गए हैं इसी पदार्थ जगत के द्वारा। अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमानाश्च विभीषण पृथ्वी परशुरामाश्च सप्तैते चिरंजीविना। इसका मतलब है कि मृत्यु को भी पार किया जा सकता है। बात है कि नहीं? इस पितामह स्वेच्छाजीवी हो गए कि जब तक चाहे तब तक हम बने रह सकते। इसका मतलब है कि इसका उनका गुरु उनको इस साइंस को, विज्ञान को बताया होगा कि स्वेच्छाजीवी भी हुआ जा सकता है। ये इसको कहा जाता है अपराविद्या का शोध, अपराविद्या में की पकड़। हजार हजार वर्ष आयु को भी आदमी बना सकता है आज भी, यदि उस विज्ञान का आदमी जान ले, ऋषियों के समय वाला, वेदों का अध्ययन करके। पूज्याचार्य श्री लिखते हैं इनके साधना से सिद्धि, ऋषि लोग फ्रिजीकरण कर रहे थे। नवंबर के आसपास के महीनों में जब ठंडा शरद ऋतु आ गया और स्नोफॉल, पहाड़ी में बर्फ गिरने लगे, उसमें जा करके और अपने आप को फ्रिजीकरण कर जाते, समाधि में चले गए। स्नोफॉल हो रहा है, बर्फ में दब गए हैं, समझिए। और अपने भीतर में इतनी ध्यान की गहराई में चले गए हैं कि नाक वगैरह सब बंद हो गया, बर्फ में ढक गए। तो ये थोड़ा फिर भी वो सरवाइव कर रहे हैं, चक्रों के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से अपने सभी तत्वों को ले रहे हैं। सभी चक्र तत्वों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, सूक्ष्म रूप से डायरेक्ट खींच लेते हैं अंतरिक्ष। बाहर के भोजन की इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, वे तरंग के रूप में ले लेते हैं। और 4 महीने बाद जब ये होता है, जब उधर मार्च अप्रैल में जब उधर
पिघलने लगता है, वक्त तो निकलते हैं और उसमें 50 वर्ष उम्र बढ़ जाती है, एक बार के फ्रिजीकरण में लिखे हैं। तो पदार्थ विज्ञान मृत्यु को पार किया, करा है कि नहीं? अब विद्या मृत्यु तीर्थ है। कोल्ड एनर्जी पर अभी रिसर्च ही नहीं चल रहा पूरा का पूरा। जिस दिन इसमें पकड़ में आ जाएगा, मुझे कुछ उदाहरण लिखते हैं कि उन दिनों पूरा विश्व एक नई दुनिया को भी जाएगा। ये सारे के सारे दुनिया कमाल हो जाएगा। और सबसे बड़ा इस संसार की फैकल्टी होगा कोल्ड एनर्जी। ठंडा में फ्रिजीकरण में, फ्रिज में कोई सामान रख देता है, एज बना रहता है फ्रीजर में, ऊपर से परतें आ। इसी तरह से ऋषि लोग अपने आप को, माइंड को कूल रखते थे, तो टेंशन, तनाव, खीज, बेचैनी या ब्लड प्रेशर उनका ना होता। हार्ट के पंप को भी अपना कंट्रोल रखते थे, हृदय की गति को नॉर्मल रखते थे, क्रोध कर नहीं करते थे। क्रोध कर लेने पर हार्ट बीट, धड़कन सब बढ़ जाता है, मृत्यु करीब आने लगती है। तो ये सब है पदार्थ विज्ञान की सत्ता। फेफड़ा खराब है, टीबी वगैरह हो रहा है तो जल्दी सड़ेगा। जब ट्यूमर है फेफड़े का, 1500 वर्ष। ईश्वर बहुत काम काम की चीजें बहुत शरीर में लगाया है, तब 100 वर्ष की गारंटी दिया है। और यदि इलाज नहीं किया, इलाज भी करेंगे तो हर्बल जड़ी बूटियां ले लिए, कुछ ये करके, तो आखिर तो औषधि ले लिए तो फिर भाग गया टीबी। अब भाग गया तो उम्र बढ़ गई, है ना? यानी पदार्थ विज्ञान के द्वारा मृत्यु को पार किया जा सकता है, बस। क्योंकि वो ऊर्जा है, ऊर्जा का विज्ञान है, और ऊर्जा अविनाशी है। समझ में आ रही बात को? बस। और विद्या अमृतम अश्नुते, अध्यात्म विद्या के द्वारा अमृतत्व को पाया जाता है, आत्मा की अमरता का उद्धत्व पाया जाता है। अथाह शांति, पदार्थ विज्ञान देगा सुख सुविधा, और आत्मज्ञान देगा शांति। सुख शांति दोनों चाहिए जीवन में। सुविधाएं बढ़ गई, लेकिन रात को बिछावन पर करवट आ रही, अनिद्रा की बीमारी लेके आदमी जूझ रहा। इसका मतलब है कि एक पक्षीय दौड़ लगाएगी। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि कामना भी, कामना युक्त जीवन जीना भी, इन्होंने कहा है कि यह भी आवश्यक है ऐसे लोगों के लिए जो कि निष्काम कर नहीं जा रहा। तो कामना करना ही है तो वो करे जो कि वेद विदित है। वेद विदित मतलब कि शुभ कामना। कामनाएं बंधन भी डालेगी, कामनाएं मोक्ष भी देगी। देखिए इसमें शुभ कामना भी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखम आपनुयात्, कोई भी दुख प्राप्त न करे। तो ये भी एक कामना हुई। यह कामना मोक्षदायी हो। केवल अपने हित के लिए जो कामनाएं बनते थे, स्वार्थ परक कामनाएं होती है, वही बंधनकारी है। तो सकाम भी हुआ तो भी कोई दिक्कत। साधु पुत्रम जने, तेजस्वी और संस्कारी पुत्र पैदा होकर इसके लिए खान पान रहन सहन कुछ वैसा बनाया कि कर लिया, तो ये श्रेष्ठ कामना। तो अपरा विद्या में दोनों काम होता है। तो जो तो यही यहाँ पर बता रहे हैं, कांचन की कर्मणा, यदि कामनाओं से युक्त होकर कोई व्यक्ति कर्म करता है तो इन देवताओं का वो पूजन करता है, इनका माध्यम लेता है। देवता माने संसार के घटक। संसार के घटक ये सब देवता कहलाते हैं। पंच भौतिक तत्व हो गया, सूक्ष्म तत्व हो गया, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, ये सब मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब देवता कहलाते हैं। इन्हीं के द्वारा संसार चल रहा है, तो इनके द्वारा इनसे दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि यही संसार बना। ये समझ चाहिए, तो साफ है कि इनसे हमें दोस्ती करनी पड़ेगी। देवान भाव्यता ने न तम देवा भावंत्या, एक दूसरे को परस्पर सम्मान करो, गुडीज करो आपस में, तो आ जाएगी। उसमें भी चुंबकत्व है। प्रकाश के, प्रकाश से सारे बने हैं। प्रकाश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, चुंबकत्व। हर वस्तु में एक मैग्नेटिज्म है, खींचता है। तभी आदमी वस्तु, अरे बहुत बढ़िया, आंखों में चमक आ गई, पीछे पीछे जाने लगे।
स्वाद, चमक आ गई, पीछे जाने लगा। जिसको जिसको धूम्रपान की आदत हो गई हो और किसी कारण से कि नहीं आपको 10 दिन बीड़ी सिगरेट नहीं थी, बीड़ी बंद, लाचारी ने बंद कर दिए, लेकिन आदत है, दिमाग के गहराई में गई है, तो बेचारा सोचता है, कोई दूर वाला व्यक्ति भी बैठकर पी रहा हो तो सोचता है कि हे भगवान, उसका छोड़ा हुआ धुआं भी हमारे नाक से गुजर के चला जाता है तो संतोष कर ले। तो एक भीतर से जो रस बनी हुई है ना उसमें करने का, तो वो रस से ये सब खींचते रहते हैं। तो इसमें रह गई कि इसका मतलब है कि चुंबकत्व तो है, आकर्षण है इसमें। कोई चीजें देखे अच्छा लगा तो अच्छा लगने का मतलब है कि वो भी खींच रहा है, तभी आदमी भाग रहा है इधर। और उसके भीतर वाले, इसलिए उसमें आनंद आ रहा है, देख रहा है कि ईश्वर चूंकि हर जगह है, ईश्वर आनंदमय है, तो हर वस्तु में आनंद होगा ही होगा। और चूंकि परिवर्तनशील है इसलिए वो आनंद क्षणिक हो जा रहा है, लेकिन विषयों का भी सुख मिलता है, रूप का सुख, रस रूप का सुख नहीं मिलता तो फिर क्यों अपने आप को आदमी सजाता, बाल कंघी करता, ये सब, या अपने आप को पेंटिंग डेंटिंग करके बढ़िया शर्ट करीने से, वो आखिर मध्यमा वाणी ये सब है, ये बोलती है मध्यमा वाणी। तो इसमें एक आकर्षण होता है। ट्रेन में कोई घुस जाए आराम से, और कोई आप सीट बैठे और मैले कुचले वाला कोई आदमी कपड़ा पहने आ जाए, तो भाई सब जगह नहीं, उधर दे, उधर 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 वाला, पीछे वाला सीट। अब कोई एकदम करीने से आ जाए, एकदम देवत्व जैसा, अरे भाई सब आई नहीं, भैया बैठे, अब उसके लिए जगह हो गया ये। देखने कि कौन लाया, ये मध्यमा वाणी है ना, वेशभूषा पोशाक ये सब आते हैं, आउटलुक मॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है इसमें, तो ये भी प्रभावित करता है। आकृतियां हैं केवल, तो इसको मुद्राएं कहा जाता है, हस्त मुद्राएं, भाव भंगिमाएं, प्रणाम। देखिए क्या किया, केवल केवल हाथ है पंच तत्वों से बने हुए ठोस है, क्यों नहीं भी बोले, क्यों, तभी आदमी को देखिए विनम्रता आ रहे हैं। इसका मतलब कि एक मैग्नेटिज्म है, हर चीजें बोलती है, बोलते हैं सब, आकृतियां बोलती है। रोड पर ड्राइवर चला रहा हो गाड़ी, ऊपर से केवल एरो का चिन्ह बता देता है, वो एरो का चिन्ह बोल रहा है कि रोड यहाँ से मुड़ना। देखिए फॉर्म बना दिया गया है कि इसका मतलब यहाँ हॉर्न नहीं बजाना, इसका मतलब है कि आकृतियां बोलती। ये सारे अल्फाबेट, अक्षर, क ख ग घ ABCD जो बनाए गए हैं, ये सब आकृतियां, ये सारे बोलते हैं और हमें प्रभावित करते हैं। डर जाता है कोई लड़का, इसमें है एकदम विकराल वहां पे, दसी को सिंह राक्षस का फोटो जैसा, देखिए बोल रहा है, डरावना है, सुहावना है, अच्छा लग रहा है, तो ये भाव भंगिमा है। और प्रणाम करके ऐसे बोले, ऐसे प्रणाम, ऐसे भी तो कह सकते हैं। अब देखिए अब सामने वाले पर क्या असर पड़ा, अब वो जाने ही जाने, लेकिन लग रहा है ना कि हर भाव भंगिमाएं संसार में एक मैग्नेटिक फ्लो फेंकती है और उसे अंतर पड़ता है। घंटे की आवाज आती है कहीं पर, सुबह में लगता है कि यार भाव जग जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया और है कि प्रांजल। और शोरगुल की आवाज आती है, घर में बैठे हुए हैं चुपचाप आटा गूंथ रहे हैं, घर कुछ काम कर रहा है, बैंड बाजा वाला बारात का म्यूजिक बजते हुए चला जाता है, तो बालकोनी में आदमी जाके झांकने लगता है, कौन ले आया, आवाजों में चुंबक है, दृश्य है, झांकने लगता है, खींच करके उठाकर वहां फेंक दिया, उस आदमी को भारी लगा। तो ये सब संसार के हर पार्टिकल में एक मैग्नेट, चुंबकत्व। कहा ऋषियों ने कि आदमी भी एक मैग्नेट है, पदार्थ का हर हर मैग्नेट, हर पदार्थ अपने आप में एक चुंबक धारण करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। इसलिए कहा कि इसमें तो उसके साथ यदि दोस्ती करना होगा, उसमें पूजा करने का मतलब वो गुण अपने में भी ले आना, जिस देवता का गुण है वो गुण थोड़ा सा भी लाएंगे तो दोस्ती हो जाएगी। शराबी से दोस्ती करना है तो आप अपने भी को भी थोड़ा शराब की आदत डाल दिया जाए, तो भाई साहब कोई जा रहा है खैनी मलते हैं। अब राजा स्तर के भी कोई व्यक्ति हो और उसको आदत है तो वो नहीं देखेगा कौन मल रहा है कि भाई साहब हमारे लिए, अच्छा तो चलिए हम थोड़ा वहां चल रहे जल्दी गाड़ी, आप अपना रास्ता छोड़कर कुछ देर तक उसके साथ भी जाएगा। ये है चुंबकत्व। तो कामनाएं हैं संसार, उससे जल्दी सिद्धि मिल जाती है क्योंकि उसने एक चुंबकत्व है, और अपने में लाएंगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र से जल्दी प्रभावित होते हैं। सारे संसार के पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से जल्दी प्रभावित होते हैं। इसलिए लिखते हैं कि क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस तरीके के
कर्म करने से सिद्धियां जल्दी मिल जाती है, क्योंकि वो अपनी भी लगन है और खुद चुंबक वाला है। तो दो चुंबक मिलते हैं तो जल्दी ही सहधर्मिता के आधार पर दोस्ती हो जाती है ये। और वही नहीं मिलता है तो विपरीत ध्रुवों में विकर्षण होता है। देखिए कमाल से बात। तो यहाँ पर आगे चल करके देखते हैं, यहाँ अगला ये बता रहे हैं कि सारे संसार की जो विभूतियां हैं, विभूतियों का गिनारा है, इसी को वर्ण व्यवस्था कहते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तम अव्ययम। हाँ, यहाँ बता रहे हैं कि जो चार वर्ण है, वर्ण कहा जाता है किसी व्यक्ति को नहीं, कलर, रंग, वर्ण, योग्यताओं को वर्ण कहता है। योग्यताएं वर्ण, और एज फैक्टर को आश्रम व्यवस्था में बांटा है। किस एज ग्रुप के हैं तो क्या उनको ड्यूटीफुलनेस का अध्याय में जाना है। और वर्ण, अब एक रह गया कि आध्यात्मिक विभूतियां। संसार में अध्यात्म विद्या है, इसके प्रोफेसर जब बनेंगे और आध्यात्मिक शिक्षण करेंगे, चाहे किसी भी घर के कोई व्यक्ति हो, तो ब्राह्मण संज्ञा है। एक फैकल्टी है अध्यात्म विद्या, विद्या नाम हुआ। उसी तरह के अपने जीवन शैली रखनी पड़े। यही बता रहे हैं कि चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं और गुणकर्म विभाग के आधार पर रचे गए हैं। तस्य कर्तारम अपि, उसका भी मैं करता हूं, लेकिन फिर भी मैं अकर्ता, मेरे द्वारा रचा गया है, फिर भी मैं अकर्ता हूं। देखिए, विधि अकर्तारम अव्यय। तो ये यहाँ पर बात है कि मैं, अब ये कैसे संभव हो जाता है कि इसका मतलब होता है कि यह एक ज्ञान विज्ञान की बुद्धि है कि सृष्टि संचालन के लिए जो क्षण मात्र हुआ उससे क्रम चल पड़ा, प्रकृति में हमने अपना हलचल शुरू कर दिया। परब्रह्म की इच्छा से प्रकृति हलचल में आ जाती है। तो करने वाली जितने भी घटक है प्रकृति घटक, इसलिए कहा कि मैं इसके लिए मैं अकर्ता हूं, लेकिन इक्षण हुआ, इक्षण का होना ही यहाँ पर मान रहे कि मेरे द्वारा करता रहूंगा। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको समझिए। तो गायत्री महामंत्र में भी इन वर्ण व्यवस्था का पूरा ज्ञान विज्ञान भरा हुआ। गायत्री महामंत्र में तत्सवित, ये चार अक्षर वर्ण व्यवस्था के सारे ज्ञान विज्ञान को बताता। तत् माने ब्राह्मण की परिभाषा बताता है कि धरती पर ब्राह्मण कौन। ओम तत्वज्ञास्तु विद्वांसो ब्राह्मणा स्वतपोबलई अंधकारम अपाकुर्यो लोकाद ज्ञान संभवम। जो तत्व ज्ञानी हो, जो विद्वान हो और जो तपस्वी हो, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण से गया। और यदि वह ब्राह्मण है तो उसकी ड्यूटी क्या है, जिसमें ड्यूटी भी दे दिया है। अंधकारम अपाकुर्यो लोकाद अज्ञान संभवम, अज्ञानता के चलते जो संसार में दुख कष्ट भरा पड़ा है, उसको दूर करने में अपने आप को निचोड़ करके नींबू की तरह फेंक डाले। ओम दे, यह इतना काम। तो यह शिक्षक ग्रुप, उपाध्याय ग्रुप, टीचर ग्रुप, इस सबको रख दिया गया है ब्राह्मण संज्ञा। इंजन होते हैं ब्राह्मणों से मुखवासी, इसलिए कह दिया कि समाज का इंजन है। बुद्धिजीवी लोग समाज का इंजन होते हैं, जिधर चलेंगे लोक प्रवाह उधर की तरफ भागता है। इंटेलेक्चुअल ग्रुप को जो कहा गया है, वह दिशा निर्देश समाज को जो दे रहे हैं, इंजन होते हैं समाज का, अग्रणी होते हैं। तो उन्हें अपने तप शक्ति को बनाए रखना चाहिए, प्रखरता को बनाए रखना चाहिए, चारित्रिक प्रखरता है। और जाकर देखिए, तत् स, गायत्री मंत्र में तत् के बाद है स क्षत्रियों के लिए। सत्तावंत तथा शूर क्षत्रिय लोकरक्षक अन्याय अशक्ति संभूतान ध्वंस त्वापद। यानी जिसके पास सत्ता है, सत्ता एक विभूति है, कोई व्यक्ति नहीं होता है सत्ता। जो सत्तावान है, शूरवीर है,
सत्तावंत तथा सुरा, क्षत्रिय लोक रक्षका, और जो लोक रक्षक है, न्यायपालिका विभाग से जो जुड़े हैं, जुडिशियरी डिपार्टमेंट, लोक न्यायपालिका विभाग, और भी सुरक्षा विभाग से जुड़े हुए डिफेंस, फौज वगैरह, ये सब कुछ जो राष्ट्र की सुरक्षा करते हैं, इस वित्त को क्षत्रिय विभाग का है। चाहे किसी भी घर का लड़का जा रहा हो, उसमें कर रहा हो, तो सभी न्यायविद लोग क्षत्रिय कहलाते। तो यह है कि उनको क्या करना है कि वो, उनकी ड्यूटी क्या है, अन्याय अशक्ति संभूता, यदि अन्याय और अनीति के द्वारा कष्ट फैलाया जा रहा है समाज में, तो उसको ध्वंस, निर्मूलन में अपने आप शक्ति को लगा। कितनी शानदार राष्ट्र की व्यवस्था थी, ये पूरी प्रकृति की व्यवस्था। वी अक्षर होता है वैश्यों के लिए, वह भी किसी जन्म जाति से नहीं लिया है, वेद ने जन्म जाति को स्वीकार ही नहीं कर रहा। नहीं तो अज्येष्ठासो कनिष्ठासो कहा, यहाँ कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, ये ते सब बाप वृद्ध सौमगास्याम। वेद का कहना है कि हर कोई इसे भाई भाई की तरह मिलकर करो, समानो मंत्र समिति समानी, वेद के सारे मंत्र सभी के लिए एक समान। देखते कितना को बात। यथा इमाम वाच्यम कल्याणी अवदानी, वेद भगवान कहना है कि जो ये कल्याणकारी वचन वेद वाणियां हैं, अवदानी जनेभ्य, मनुष्य मात्र के लिए मैं दे रहा हूं। ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय च अर्याय च स्वाय चरणाय च, शूद्रों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए, महिलाओं के लिए, अत्यंत गिरी हुई निचली स्थिति के लोगों के लिए। तो ये है यजुर्वेद के सारे सूत्र, सारे वेद में सारी वाणियां बोलेंगे, तो वेदाचार के अनुसार चलना है। तो इसमें बता रहे हैं कि जो वित्त विभाग से जुड़े, धन वित्त सत्यातु कर्तव्य, हर कोई को उपार्जन करना है, कमाना ही कमाना है हर व्यक्ति को। कृषि, खेती बाड़ी, व्यापार जो भी करे, अपने पैर पर खड़ा होना है। परावलंबन बहुत बड़ा कष्ट है, तो स्वावलंबन हर कोई रखें। और यदि पूंजी जमा हुई, अर्न किया, अन्न वस्त्र आवास, बच्चों का शिक्षण, इसके लिए कमाना ही कमाना पड़ेगा। वित्त सत्या तो कर्तव्य, यह कर्तव्य है, वैदिक कर्तव्य धर्म है। लक्ष्मी पूजा है ना, अध्यात्म में आता है धन दौलत। और वित्त सत्या तो कर्तव्य उचित अभाव करता है, किसके लिए, उचित अभावों की पूर्ति के लिए, बेसिक नीड्स के लिए हर व्यक्ति को उपार्जन करना। न तो शक्तिया कार्यम, उस शक्ति से कभी भी वह कार्य न करे, धन से क्या, धन प्रदर्शन, घमंड और उदंडता का प्रदर्शन धन से न करे, शक्ति का दुरुपयोग। नहीं तो धन महाराजा से कंगाल बनते देर नहीं लगे, तो वो यहाँ से विभूतियां ट्रांसफर हो जाती है, योग्य पात्र खोजते चलते हैं और ट्रांसफर हो जाएंगे सीधे। यह मिल जाता है आगे चल करके देखिए। और इसी तरीके से श्रमिक वर्ग के लिए तू आता है, श्रमिक वर्ग को शूद्र कहा गया, जो अन्य योग्यता नहीं, जो डिफेंस में नहीं जा सके, जो न्यायपालिका विभाग में भी नहीं गए, बिजनेस मैनेजमेंट में भी नहीं जा सके, ऐसे लोग किसी भी घर में हो तो श्रम को माध्यम बना लो। श्रम, परिश्रम, इसको माध्यम बनाकर ईश्वर को पालना, तो अभी एक विभूति है। हर जगह मैनुअल कर्म करना पड़ता है, अपने लिए अपने नहाना वगैरह पड़ता है, श्रम को सीखना ही पड़ेगा। अपना वस्त्र, अपने कपड़े अपने धोने करने, खेती बाड़ी अपने कर ले, आंगनबाड़ी व श्रम, यह उसमें रख दिया जाता है कि तुषाराणाम पर पाते भी यत्नो धर्मस्तु चात्मना, पर भी गिरता रहे तो भी ड्यूटी न छोड़े अपना उपार्जन कर्म। एक भी दिन के लिए, चाहे साधना कर रहे हो तो, या पढ़ाई पढ़ रहे हो तो, या बिजनेस व्यापार राजनेता है कहीं भी, तो एक दिन के लिए भी अपनी ड्यूटी मत छोड़ा जाए। जो भी है, यह कह रहा था कि श्रम की महिमा च प्रतिष्ठा च प्रोक्ता परिश्रम से, परिश्रम की महिमा बहुत है, ये देखिए बताया। तो इसके मैं है, लेकिन इसको प्रकृति के द्वारा चलाया जाता है, एक नियम व्यवस्था के अनुसार चलता है, यह बनाई गई है। प्रगोपनिषद में भी बताया गया है कि गुण कर्म स्वभाव नाम आधारेण विभाजनम वर्णा नाम भवती प्रायो जन्मना नम भतोगम, जन्म से इसका कोई महत्व नहीं है। शूद्रास्तु जन्मना सर्वे, गायत्री महाविज्ञान में लिखा है कि जन्म से हर कोई अनगढ़ होता है। जब हर कोई अनगढ़ हो गया तो जन्म से कहाँ कोई निकलेगा, फिर संस्कार
इसलिए कहा गया है कि हर व्यक्ति को आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता है, न कोई लिंग होता है। यथाई आत्मा पुत्र दोहिता समान, नर और नारी की आत्मा अलग नहीं होती, एक प्रकाश पुंज है, सूर्यात्मक सभी है। उन्होंने अपनी इच्छा से अपने ढंग के शरीर का चयन किया, उसका ढंग उनकी प्रतिभा सृष्टि के लिए उपयोगी। आगे चल करके देखते हैं, तो ये देखिए 14 वाला में, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्म न स बध्यते। वह मुझ में न माम कर्माणि लिप्यन्ते, हे अर्जुन, मैं कोई भी कर्म करता हूं तो वो कर्म हमको नहीं, अपने को डोमिनेट बनाते, हमको लिप्त नहीं करते, हमको अपने तरफ आकर्षण करके हमको कर्मफल की व्यवस्था में नहीं बांधते, हमको कर्म बांधते नहीं। ये सब हम कर्मों के बंधन में नहीं पड़ते। और देखिए, और इसलिए भी नहीं, न में कर्म फल स्फीरा, क्योंकि कर्म के फल में हमारी इच्छा नहीं, एक ड्यूटीफुलनेस है, प्रसवन है, ड्यूटीफुलनेस है, सृष्टि को क्रम को प्रसारित करना, ये करना, क्योंकि वो जीवात्माओं को सच्चिदानंद स्वरूप एक क्रम में चल रहा है। देखिए कितना बढ़िया बात चल रही है। इति माम यो अभिजानाति, जो इस तत्व ज्ञान को, इस स्वरूप को, हमारे कर्म करने की शैली को जो तत्व ज्ञान से, साधना से समझ गया है, वह भी उस साधक को भी कर्म नहीं बांधता है। आगे चलकर देखिए 15वें वाले श्लोक को पढ़िए। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वे पूर्वैरपि मुमुक्षभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं, यहां तक पढ़िए, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतं। 8 अक्षरों को एक एक साथ अनुष्टुप छंद में पढ़े जाते। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ बता रहे हैं कि एवं ज्ञात्वा, यह जान करके, कृतम कर्म पूर्वैरपि, पूर्व में भी ये जो मुमुक्षु हैं, आत्म साधक हैं, इस तरह के कर्म से ही वो आत्मा को पाया है, आत्म साधना करने। गुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्, इसलिए तुम भी इस प्रोसेस से अपना ड्यूटी करो, कर्म करो, जो भी तुम्हारे अपने ड्यूटियां मिलने वाली है, जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर आए हो तुम लोग, तो इस भाव से तुम लोग करो और इस तकनीक से करो, और ये हमेशा से ऐसा होते रहे। आगे चलिए, और 16वां वाला देखिए कितना इसमें कमाल का है। मन किम कर्म, किम कर्म, किम कर्म, किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अप्यत्र मोहिता। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक। अब फिर से इसको उच्चारण करिए। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। हाँ, अक्रम ठीक हुआ। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षय शुभात्। यहाँ अवग्रह है, इसका मतलब है कि अशुभात्, तो वो इसमें है, अग्रह छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं कि शुभ कर्मों से हमेशा अशुभ प्रभाव नहीं डालते। तो जहां भी अक्षर अधिक होने लगता है, अ हो तो अ को साइलेंट कर दिया जाता है, ये उच्चारण में अधिक मात्रा न लगे और एक तालबद्ध, एक लयात्मक गति बनी रहे, इसलिए छंदबद्ध बनाते समय इसका ऋषि ध्यान रखते हैं। तो इसको तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षये शुभात्। मोक्षये शुभात्, वहां पर सिर्फ एक को लंबा कर देंगे तो अ उसमें आ जाता है, मोक्षये शुभात्।
इसका मतलब कि अशुभात हो जाएगा। ठीक है, आइए अर्थ देखते हैं इसका। किंग कर्म, कर्म क्या है, अकर्म क्या है। इति कवयो अपि अत्र मोहिता। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसको जानने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहित हो जाता है, यानी कि भ्रम में पड़ जाता है। और उसको तत्ते कर्म प्रक्षमे यद गात्वा मुख्य बात, उसको मैं तुम्हें भली भांति अब बताता हूँ कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। क्योंकि उसमें अपना आ गया और इसमें क्रम में और कहूंगा, और इससे तुम कर्म के बंधन में नहीं पड़ेगा। जरूरी है बताना ऐसे साधक को जो कि काम करके और उसको उलझन में फंस जाता है, तनाव लिए गए थे सुख शांति पाने और तनाव लेके आ गए। इसका मतलब एक कर्म करने की शैली नहीं थी ठीक। और जाकर आगे बताते हैं, अगला वाला देखिए, दोहराइए। कर्मण्यपि बुद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। वह कहना है यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का कि हे अर्जुन, आदमी को, साधक को कर्म का भी स्वरूप जानना चाहिए, अकर्म का भी जानना चाहिए। और एक विकर्म शब्द का नाम लिया है, सिर्फ गीता में विकर्म शब्द आता है, अन्य जगह कर्म और अकर्म ये दो शब्दों का प्रयोग होते हैं। एक तीसरा शब्द का भी यहाँ प्रयोग किया उन्हें, विकर्म। तो कहा कि इन तीनों को जानना चाहिए, अकर्मस्य बुद्धस्य, क्योंकि कर्म, कर्म जो कर्म की गति होती है बहुत जटिल है, गहन है, सारी सृष्टि क्रिया के प्रतिक्रिया पर चल रहा है। देखने कमाल की बात, तो इसमें तीन तरह के इन्होंने बांटा कर्मों के स्वरूप को, कर्म, अकर्म और विकर्म। इसमें अब तक से जो प्रचलन में था, तो आगे देखिए इसमें अगला भी मंत्र पढ़ने तो अच्छा रहेगा। कर्मणि अकर्मण अकर्म यह पश्येत, कर्मण्य कर्म यह पश्येत, कर्मणि च कर्म यह। अच्छा देखिए, फिर से इसको पढ़िए। कर्मणि अकर्म यह पश्येत, जब तक हलंत हो गया तब फिर वहां पर उसमें खुला है, अकर्मणि च कर्म यह। ये देखिए, स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। अब देखिए कहीं का, ये देखिए ये बड़ा विचित्र शैली है कि कर्मणि अकर्म यह फंसे, जो कर्म में अकर्म को देखता है फंस गए नहीं गया कर्म, कर्म ही पूजा लिखे, लिखते हैं कि कर्म को में जो अकर्म दिखता है। अच्छा देखो, और अकर्म में जो कर्म दिखता है, लग रहा है कि दोनों एक ही जैसा लग रहा है। कर्म में अकर्म देखना, अकर्म में कर्म देखना, तो एक ही शब्द का केवल प्रयोग किया गया रहता है। लग रहा है ना कि थोड़ा सा इसीलिए बुद्धिमान मोहित पड़ता है। और देखिए इसमें से, और और वह मनुष्य में बुद्धिमान है जो कर्म में कर्म को देखता है, अकर्म में कर्म को देखता है। सब मनुष्य से बुद्धिमान, मनुष्य से सयुक्त कर्म से, और वो सभी कर्मों को कर सकता है। इस पैटर्न को यदि हम जान जाएं कि कर्म में अकर्म देखें और अकर्म में कर्म देखें, तो बुद्धिमान भी मनुष्य है और कोई भी कर्म करेगा तब फंसेगा रहेगा। अब इसमें कमाल की बात ये देखिए, अब इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं और इसको वो समझाना चाहते हैं, और 19वां को भी हम लोग दोहरा लें। यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्मणम तमाहु पंडितम बुधा।
अच्छा देखिए, इसमें भी कमाल की बात है। समारंभ हो, जिसका वहां पर प्रारंभ हो, उसमें काम का इसमें कर रहा है, इसमें कि यहाँ यत्र सर्वे समारंभा, सभी कर्म जिसको वहां आरंभ तो किया जा रहा है, लेकिन एक खास तरीका है, काम संकल्प विवर्जिता, कामना संकल्प युक्त हो से रहित होकर। देख रहे हैं ना, एक तकनीक भी बता रहा है। अगला देखिए, और ज्ञान की अग्नि से दग्ध कर दिया उसके कर्म के रिएक्शन को। वहां भी क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, जब संसार का एक नियम है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, तो वो प्रतिक्रिया हुई तो उसको रोका कैसे? तो ज्ञान के अग्नि से रोक दिया। ये बहुत है। आप उस इस तरह के व्यक्ति को अस्तित्व प्रज्ञ कहेंगे या फिर पंडित कहें? आगे चल करके इसमें देखिए एक और है, 20वां को भी हम लोग देख ले। आज का अंतिम श्लोक होगा, फिर इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराशय निरस्त कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। वाह! कर्मफल का त्याग करके नित्य तृप्त और निराश्रय होकर, कुछ शब्द बड़े इसमें महत्वपूर्ण है। निराश्रय होकर कर्म में अभिप्रेत, यानी कि उसमें भूला हुआ रमण करता हुआ भी वास्तव में वह कुछ नहीं करता। बहुत सारे योगी मिले भी है। कहा जाता है दुर्वासा के साथ भी एक ऐसा प्रकरण आता है कि कहीं आश्रम में गए और अनुसुईया त्री शायद चित्रकूट वाले एरिया में कहीं थे, आश्रम के नदी के उस पार उन्होंने ये बनाया था आश्रम। इधर में गुरुकुल, इधर में कुटिया रखी थी। तो उसमें कहीं जाना था, तो पहले भोजन वगैरह करा दिया गया इनको, फिर जाने लगे तो कहे कि वहां पर देखिए अभी थोड़ा रुक जाइए, ये पहाड़ी नदी है, तुरंत फिर खत्म हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तुमको जाना है भोजन लेकर के, उन्हीं को बताया कि भोजन लेकर के जाना है, तो बोल देना है कि आज दुर्वासा ऋषि भोजन नहीं किए वहां। तो एक नदी रास्ता दे दे। पूरा का पूरा भोजनालय में बच्चों को वाला हिस्सा भी खा लिए थे, और फिर से बनाना पड़ा था बच्चों के। तो बड़ा आश्चर्य की, तो गजब का ऋषि कह रहा है कि हम खाए ही नहीं हुआ, निराहारी हैं इतना खाने के बाद भी। ये लग रहा है ना कमाल की बात। कृष्ण जी कहीं कहीं रास्ता मिल भी गया। ये आकर के फिर पूछा गया था कि इस ज्ञान को वहां भी बताया, ये किस तरीके से कर्म लिप्त होते हुए भी वो इसके परे रहता है। तो ये साधक को नहीं जानेगा तो संसार में फंस जाएगा। इस तकनीक को, अस्तित्व प्रज्ञता को जाननी पड़ेगी, भले जाए दिन लगे, साल लग जाए, 20 साल लग जाए, जीवन खप जाए, लेकिन इसको ही सिद्ध करना पड़ता है कर्म पे। अच्छा था 20 तक हो गया, इसको हम लोग यहाँ देखें तो पहले वाले में कर्म शब्द की जो प्रयोग किया गया है, कर्म को, तो कामना युक्त होकर कर्म करने की भी बात कही है। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कृत्रिम द्रव्यम, देवताओं की पूजा करने वाले जल्दी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, तो कामना युक्त भी किया जा सकता है। तो कर्म क्या है? वेद की भाषा में हम जाने देखें यदि, तो क्रियाण इंद्रियाणि कर्मः, इंद्रियों के द्वारा की जाने वाली सभी क्रियाएं कर्म कहलाती हैं, जिसमें इंद्रियों को माध्यम बनाया। आंखों को यदि माध्यम बना लिया है तो देखने का विषय उसको होता है, अर्थ होता है, कर्म करता है, आंखें देखती है, कान सुनता है, इनको माध्यम बनाना पड़ता है इसमें लेकर। हाथ ग्रहण करता है, पैर गमन करता है, पायु विसर्जन करता है, उपस्थ आनंद देता है, इसमें सबके कुछ न कुछ ये इनको माध्यम बनाता है। या इसमें मन भी इंद्रियों का स्वामी है, तो मन को माध्यम बनाया है। स्वर्ण में कोई भी मन को माध्यम बनाया, कल्पना करना, ये करना, जाओ ढूंढ लाओ, सर्च करो, पढ़ो, अध्ययन करो। तो इंद्रियों द्वारा किए गए क्रियाओं को कर्म कहते हैं। सरल है। तो कर्म तो हर जगह रहेगा। कर्म शब्द चाहे निष्काम जोड़िए, बाद में ये जोड़िए, या विकर्म जोड़िए, या अकर्म जोड़िए, खाली अ बी यही शब्द जुटा, कर्म तो हुआ, क्योंकि इंद्रियों की भूमिका शब्द में रहेगी। क्लियर? इसके ज्ञान विज्ञान को समझेंगे, बिल्कुल सरल है, यहाँ पर कहीं उलझना नहीं। दूसरी बात इसमें रख दिया गया है, साधना जो करते हैं आत्म साधक, उनके लिए बिल्कुल सरल है।
अब यह रह गया कि वो कर्म है, अच्छा। अब रह गया कि कर्म करना है, खाना खाना ही खाना है, कमाना कमाना ही कमाना है, मकान बनाना ही बनाना है, बच्चे पैदा ही पैदा करने हैं, वंशगत आगे क्रम बढ़ाने के लिए। और आदेश भी है, क्यों नहीं करेंगे, सृष्टि व्यवस्था रुकेगी। तो ठीक है, हमारे में अभी है बहुत सारी जनसंख्या, तो ठीक है, तो शिष्य पैदा करें, राष्ट्र के बच्चों को बच्चा माने, लेकिन उसको तेजस्वी बनाना ही बनाना है। गुरु को, अपने शिष्यों को ज्ञानवान बना ही बनाना है उसको। तो इसको कहा कि कर्म के बिना हम नहीं रह सकते। मन है तो सोचेगा ही सोचेगा, आंखें मिले भगवान तो बंद करके छोड़ने के लिए नहीं, हम देखेंगे ही देखेंगे वस्तुओं को चलते फिरते, कान सुनेंगे ही सुनेंगे जो भी आवाज बाहर से आया। तो ये कहा कि जब रह नहीं सकते तो इंद्रियां तो अपना कर्म कर। अब रह गया इस सुनने की शैली, देखने की शैली। तो कामना युक्त होकर भी तुम कर सकते हो, लेकिन वो बंधनकारी है। देवताओं का पूजन या व्यक्ति का पूजन, एक व्यक्ति देवताओं के लिए कर रहे हैं तो सब बंधनकारी होता है। जो जिसकी पूजा करता है उसको प्राप्त होता है, चले थे आत्मा पाने के लिए परमात्मा और मिल गया कहीं। जो प्रेतों की पूजा करते हैं प्रेत योनि में चले जाते हैं। तो क्योंकि मैं ही हर जगह हूँ, और हमको जिस भाव से जो पूजा उस क्रम में हम देंगे ही देंगे, तो इसमें कर्मफल की व्यवस्था देने में तो कहीं कमी नहीं आएगी, लेकिन एक बंधनकारी है, क्योंकि उनकी भी संख्या ढेर सारी है। देवत्व आ गए तो इसमें ढेर सारे देवताओं की फैकल्टी आ जाएगी, फिर एक खास फैकल्टी का हम गए तो अन्य फैकल्टियों से दूर हो, अन्य विषयों से। तो एकांगी जर्नी इसमें आ जाती है, तो बंधनकारी है हर चीज। एक नियमावली में सब चल रहा है, अब अग्निदेव नियमावली में चलता है, अब पानी से उसका बचाव करते रहना पड़ता है, पानी पड़ गया तो बुझ जाएगा, देख रहे हो, एक नियमावली में। तो इसलिए कहा कि सब बंधनकारी। अब यहाँ पर देख लिए तो इन अब अकर्म कर, या मैं करता हूं तो नहीं फंसता, क्योंकि मैं फलों में आसक्त नहीं होता, आता ना, मैं फलासंग नहीं। इसलिए इन सारे वर्ण व्यवस्थाओं को सब कुछ बनाते हुए भी मैं अकर्ता। तो फलों से यदि आसक्ति नहीं रहे तो उसके रिएक्शन, क्रियाएं तो होगी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया उधर ही उधर रह जाएगी, इस पर नहीं आएगी। अग्नि, आग में कूदना है, बच्चे कोई व्यक्ति अग्निकांड हो गया है, कुछ दो व्यक्ति फंसे हुए उसमें, तो उसमें निकालने के लिए कूदना ही कूदना पड़ेगा, ठीक। और कूदे तो यदि हम फायर प्रूफ जैकेट पहन करके कूदते हैं तो नो प्रॉब्लम। ऐसे ही कूद गए तो दिक्कत आएगी। तो फायर प्रूफ क्या हो गया, ज्ञान की अग्नि, और वह अग्नि है अनाशक्त। अनाशक्त वाली जो अग्नि भाई, जिसको प्रज्ञा कहते हैं, और ज्ञान अग्नि यानी प्रज्ञा। तो आत्माग्नि को कहा गया है, आत्मा को नैनम छिद्यंती नैनम दहती पाव का, आत्मा का गुण है ना जी, नैनम दहती पाव का, और आग में कूदना है। तो साफ है कि आत्मज्ञान का एक जैकेट पहनना पड़ेगा। तो इसलिए कहा कि हे अर्जुन, तो तुम कर्म करते समय उसके रिएक्शंस को ज्ञान कभी से काट डाला हो, यानी आत्मिकी में स्थित रह करके कर्म करो, तो वो कर्म है अकर्म हो जाएगा, यानी निष्प्रभावी हो जाएगा। बात बन रही है यहाँ पर, बिल्कुल स्पष्ट है कि कर्म कैसे निष्प्रभावी हो जाते हैं। कि क्रियाएं तो होगी, नेहा विक्रम ना सोचते, पत्र वायु प्रत्यवायु न देते, क्रियाएं होगी। वो जिस उद्देश्य के लिए किया गया है, बिजली को जला रहे हैं, शॉर्ट सर्किट हुआ है, बना रहे हैं, तो क्रियाएं तो हो रही है, बॉल भी जलने लगेगा। प्रतिक्रिया का मतलब होता है कि उसके करंट करंट इस पर नहीं लगेगा, मिस्त्री पर करंट नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसके जैकेट प्रूफ पहन लिया है, पैरों में इंसुलेटर पहन लिया, हाथों में इंसुलेटर लगाकर काम कर रहा है। तो आत्मा में स्थित होकर के, यानी स्थित प्रज्ञ होकर के यदि तुम करते हो तो क्रियाएं होगी, प्रतिक्रियाएं तुम पर नहीं आएगी। उसकी क्रिया प्रक्रिया खास रेंज में उधर ही उमड़ घुमड़ करके रह जाएगी। और ये मन है ना, मन माइंड, ऊपरी वाला ब्रेन वाले रीजन में मन है। तो मन माध्यम बनाता है इसको, तो एक देखते हैं औरा होता है, आभा मंडल। मनोमय कोश का जब भी हम ध्यान करें तो आभा मंडल का ध्यान करें। आभा मंडल में किरणें निकलते रहती है, तो व्हाइट किरण है तो वो आदमी का प्रज्ञा दिखी, वो निर्लिप्त नहीं होगा संसार में। और यदि एक भी काली किरण है तो माध्यम बन जाता है वो असुरों का आक्रमण का।
यानी वो बस्ती इसमें घुस जाएगी और संलिप्तता आ जाएगी। तो इन काली किरणों को, जो निगेशंस हैं, उसको हटाने पड़ता है। साधना से, आत्मज्ञान की साधना से वो हट जाएंगे। तो ये आभा मंडल है, अल्फा स्टेट कहिए। तो अल्फा स्टेट कहलाता है जब इसको फाइट और आ जाएगी, और उस समय सोचने का जो तरंगे जब आती है अपने आप, 8 से 13 साइकिल प्रति सेकंड जो वेव्स हो निकलने लगे, तो अल्फा स्टेट है। और बाहर पृथ्वी के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र है जो पृथ्वी को संरक्षण दे रही है, उसका भी फ्रीक्वेंसी वही 8 से 13 साइकिल है। तो उस हालत में साधक की अपनी जो तरंगों की है रेजोनेंस कर लेता है पृथ्वी से, तो सृष्टि के सारे रहस्यों को जान जाएगा, लेकिन वो निर्लिप्त रहेगा, इससे इसकी डोमिनेंसी बनी रहेगी। तो सारे रिसर्च इसी क्रम में होता है। इसी को सहज समाधि कहा है। जो कबीरदास ने सहज समाधि शब्द का प्रयोग किया है, यही उनका एक अल्फा स्टेट है, जो कि विज्ञान की भाषा में इसको अल्फा स्टेट भी कह दिया जाता है। आइंस्टाइन अल्फा स्टेट्स में अधिक रहते हैं, मनोभूमि। तो यहाँ पर यह बता रहे हैं कि अपने आप को पहले ज्ञान की अग्नि, आत्मज्ञान की अग्नि से आवृत कर लो, इसके बाद तुम कर्म करते हो तो सारे कर्म करोगे, वे कर्म तुम्हारे लिए निष्प्रभावी हो जाएंगे, इसलिए अकर्म कहलाएंगे। तो अकर्म में ही कर्म देखो, क्योंकि कर्म तो करना ही करना है। तो यदि अकर्म के ढंग से किया गया, यानी कि अस्तित्व प्रज्ञ होकर के किया गया, तो वही एक्चुअल कर्म हुआ। बात भी बन गई, रिएक्शंस भी नहीं हुआ, संसार का आनंद भी लिए और उसके रोग का भी कारण नहीं बना। और यही यहाँ बता रहे हैं कि अकर्म में ही कर्म को देखो, और कर्म में अकर्म के देखो कि कर्म तो करना ही करना है, तो इसमें अब कैसे करेंगे कि इसका रिएक्शन आ गया, कि देखना, यानी ज्ञान से युक्त होकर के करो। अस्तित्व प्रज्ञता के ज्ञान से युक्त होकर के करना, देखना, देखो जो कर रहे हो तो ज्ञान युक्त कर रहे हो कि ज्ञान रहित होकर के कर रहे हो। तो हमें अस्तित्व प्रज्ञ के हालत में, यानी कि एक तो बात अस्तित्व प्रज्ञा साधना से आता है, मान लीजिए साधना नहीं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? समय आगे भाग रहा है तो प्रश्नोत्तरी में ले लेंगे। फिर ये कर सकते हैं कि उस काम को भगवान का काम समझ लो, बहुत सरल है। तो अपना चिपकावना होगा। स्वेटर बुन रहे हैं, किनके लिए? माता जी बुन रहे हैं, वो नाती के लिए बुन रहे हैं, तो खूब लगन से भी बुनेंगे। और चूंकि अपने यूज नहीं करना है, आसक्ति नहीं, देख रहे हैं इसे करने में। किनके लिए रोटी बना रहे हैं? एक बेस्ट फ्रेंड आने वाला है, लेकिन मजा दे के रोटी जल जाए, वहीं पर खड़े खड़े रहेगा, बढ़िया से कर्म कुशलता भी आएगी, एक सारी प्रतिभा भी चौंक देगा अपना, जिससे सबसे प्रिय रहा। और वही अपने न खाना है, जल गया तब यह कोई बात नहीं, जाकर बना भी रहे, चापाकल पानी भी लेने आ गए तो सजा गया, सोने कोई बात नहीं, खा भी लिया। तो इसमें कर्म में अन्य मनस्कता कब आ रही हो? जबकि हम उसको ईश्वर का काम नहीं मानते। तो एक तो ये सरल तरीका है कि कर्म को अकर्म बना लेने का, कि हम हर काम को ईश्वर काम मानते हैं। और नित्य विहित कर्म फल त्याग प्रत्याहार, इस तरह का मेंटलिटी, इस तरह का भोजन प्रत्याहार कहलाता है। और साधक को आत्म साक्षात्कार दिला देगा, पटा देगा फिर धीरे धीरे। एक तो यह है कि ड्यूटीफुलनेस, करना करने लगने का करना, या फिर जाकर के उसके फल की आसक्ति नहीं रखना। तो फल की आसक्ति नहीं रखने का मतलब है जो भी काम मिला है, जो पढ़ाई मिली हुई है, जो प्रश्न पूछा गया है, जो टास्क दिए गए हैं, वह ईश्वर ने दिया है। हम अपना 100% झूक सकते हैं, लेकिन रिजल्ट हमेशा एग्जामिनर देगा, नंबर। उस हालत में यदि कम बेसी दिया गया तो हम डिप्रेशन में न जाए, क्योंकि उसके मनोभूमि के अनुसार हमने उत्तर नहीं दिया। हम तो अपने ढंग से ने बहुत बढ़िया किया, वो देखता है कि नहीं और बढ़िया तरीके से किया जा सकता था, और अधिक इमोशन, और अधिक प्रतिभा, और अधिक बारीकी से। ऑपरेशन कर रहे हैं, कहीं पर ट्यूमर है ब्रेन में, मान लीजिए उसको घाव पर निकालना है, निकालते समय यदि आजू बाजू की स्वस्थ कोशिकाएं भी क्षतिग्रस्त हो गई, इसका मतलब है कि साइड इफेक्ट होगा। सिर्फ उतने भर का होता तो कुशल कर्म होता, निकल भी जाता। तो वो दिखता है एग्जामिनर देने वाला कि इससे भी बेटर किया जा सकता था, इसलिए 100 में 100 ना था। तो हम लोग अपने में ना, हम तो खूब बढ़िया से पढ़े थे, पूरा लिख दे, क्यों नहीं मिला? डिप्रेशन में न जाए, क्योंकि हमेशा रिजल्ट ईश्वर के हाथ में देगा, प्रकृति की व्यवस्था क्रिया के प्रकृति के अनुसार देगी। तो और बेटर करने का हम क्रम रखें, उस हालत में भी उसके रिएक्शन नहीं आए, नहीं तो नहीं आएगा तो डिप्रेशन हो जाएगा, सुसाइड कर लेगा, ये जगह खींच जाएगा, पढ़ाई छोड़ देगा, इस बात में।
इसका मतलब है उसका रिएक्शन इस पर आ गया। तो हमें इस तथ्य को बहुत समझना है। और अगले वाले सूत्र में आ जाएगा, अभी विकर्म की चर्चा नहीं कर रहा है, अभी सिर्फ कर्म और अकर्म की चर्चा करेंगे कि कर्म तो करना ही करना है, तो कैसे करें कि उसका रिएक्शन, कर्म का बंधन ना पड़े। माँ कर्म फल हेतु कर्मणि एवाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु माते संगो अस्तु अकर्मणि। नहीं करने आता है तो कर्म ही ना छोड़ दे। हम कर्म करने की शैली को सीखें, का कर्म ही छोड़ देगा तो जीवन ही जीना मुश्किल हो जाएगा। अब यह बात रह गई है कि हम माँ कर्म फल हेतुर्भु, हमारी क्रियाएं उसके परिणाम को क्षतिग्रस्त करने वाली हमको न बने, बंधनों में न डाले। ठीक है, प्रश्नोत्तरी में आते हैं आचार्य जी। नितिन जी देखिए तो बाहर कोई प्रश्न है तो ऑनलाइन से भी, और यहाँ जो साधक हैं इनको भी तस्वीर दिखा दें यहाँ के सत्रों का, जो बाहर के लोग हैं। चलिए ठीक है, हाँ हैंड रेज करिए यहाँ से भी, कोई बात समझ देखो वहां पर ले जाइए। हम हाँ जी, आदित्य जी का है जी, ठीक है, उनको पहले अवसर। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी, जैसे अभी चर्चा हो रही है कि कर्म के फल से आसक्ति नहीं रखने के लिए, तो ये तो बात समझ में आ रहा है कि कर्म के फल से आसक्ति नहीं रखने के लिए, लेकिन ये बात थ्योरेटिकली समझ में आ रहा है, और ये भी बात समझ में आ रहा है कि अभ्यास की चीज है, लेकिन इसका अभ्यास कैसे करना है ये नहीं समझ में आ रहा है। एक प्रश्न तो ये है मेरा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि कल चर्चा हो रहा था कि अ, हमारा जो शरीर है तीनों गुण से बना हुआ है, और रजोगुण के कारण हम तमोगुनी होते हैं, और उसके कारण हम पापग्रस्त होते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं है कि हमारे शरीर में जन्म से ही साम्य है, मतलब सम अवस्था में तीनों गुण है, या एक गुण की प्रधानता है? ये दो प्रश्न है बाबूजी मेरा। जी, तो ये तीनों गुण प्रकृति के होते हैं, इसमें ज्ञान और इसमें गति और ऊर्जा प्रकाश का तीनों गुण होता है। जो लाइट है, लाइट जो सारा संसार लाइट से बना है, विज्ञान के ढंग से हम लोग सोचे इसको, तो सारा सृष्टि ही हर पदार्थ पार्टिकल लाइट से बने। अग्नि मिली पुरोहितम, अग्नि ही अग्नि है, अग्नि ना अग्नि से देते हैं यहाँ पर, हे अग्नि स्वरूप परमात्मा। तो लाइट से बना हो तो लाइट में तो तीनों गुण रह गए। जो उसकी प्रकाश है उसी को ज्ञान कह दिया गया, और उसी को सत्य कह दिया गया। और उसमें प्रकाश में एक गति होती है, देखते हैं लाइट वेलोसिटी है इसका, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इस गति को रज कह दिया गया। गतिशीलता को रज कहते हैं, चंचलता को काइनेटिक हो गया, चंचल अस्थिर नहीं है। एक आप चलेगा तो एक लहरात्मक गति से चल रहा है। जब लहर चलेगा तो अब ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, ऊपर गया तो लाइट को भी छुएगा, सत्य को भी छुएगा रज, और तम को भी नीचे भी जाएगा डिप्रेशन में, यानी इनर्शिया की तरफ भी जाएगा, डार्क में भी जाएगा, नीचे गिरना। एक विषुवत रेखा लीनियर, उसके ऊपर भी जाएगा वेव, नीचे भी जाएगा वेवलेंथ। तो यह है कि बनती हती है कि उसमें वेवलेंथ आएगा, लहर बनेगा और गति ही चलेगा। इसको रज कह दिया जाता है गति को, क्योंकि वह हमेशा एक लहर के रूप में चलेगा। और तीसरा होता है कि प्रकाश में एनर्जी, ऊर्जा है, ऊर्जा को तम कह देते हैं। तो हम एक स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि सारी सृष्टि ही गतिशील है। हमारे ब्रेन में हर समय मैसेज निकल रहा है, हार्ट बीट चल रहा है, फेफड़े काम कर रहे हैं, किडनी काम कर रहे हैं। तो गतिशीलता है, तो कभी उसको सिस्टोल डायस्टोल होता है, इसमें फैला सिकुड़ा, तो अस्थिर होगा दौड़ेगा, अस्थिर होगा दौड़ेगा, इसमें आ रहा है। और ये सर्वाइवल के लिए कर रहा है, सत्य के लिए, अपनी सत्ता बनी रहे, सर्वाइवल बनी रहे, इसके लिए कर रहा है सिस्टोल। तो इसमें एक बात बन रही है कि वह रजात्मक और तमात्मक मिल जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये नियम है, प्रकृति तो गुणात्मक है, करेगा ही करेगा। कभी बिना माने मतलब का भी आदमी खुश रहता है दिन में, पता नहीं क्यों खुश है। इसका मतलब है कि सत्य के प्रभाव से वो प्रभावित है। और कभी मन करता है कि नहीं चलिए इंजॉय लिया जाए, काफी हो गया बढ़िया, थोड़ा आनंद लेता है। तो आनंद लेने की प्रक्रिया माने उसमें रजात्मक कार्य, सुख, सुख के लिए खाएं, सुख के लिए सोएं, एक रज का ही प्रभाव, नहीं तो फिर सुख नहीं मिलेगा। एक लहर में आदमी सुख लेता है, एक लयात्मक गति, उसमें कुछ वेब सोना चाहिए। और फिर जाकर के तम है, नींद भी जरूरी है बैटरी चार्ज करने के लिए। तो नहीं तो काम करते रहेंगे रज, तो फिर नींद नहीं लेंगे तो फिर बैटरी चार्ज नहीं होगा, तो अनिद्रा की बीमारी से ऐसे बीमार है। तो तीनों के सर्वाइवल के लिए ये तीनों एक लहर के रूप में रहेगी ही रहेगी, ये जब संसार की गति क्रम बनी है तब।
इसलिए त्रिधा प्रकृति बनाई गई, ओम शब्द उच्चारण किया गया, वही ओम त्रिधा प्रकृति में बढ़ गई, जिसमें प्रसवन, संरक्षण और परिवर्तन ये सभी ये गुण उसमें रखे गए थे, अवम जिसे कहा गया है। तो यह है उसने करने का, तो प्रकृति का नियमावली, ये इस लहर से चले गए। आत्मा में कोई लहर नहीं है, तो यदि चाहते हैं कि शांत रहें तो फिर आत्मिकी में जाए, इन तरंगों से अपने आप को बाहर निकाल लेंगे तो आत्मिकी स्थिति आएगी। तो मनोमय पुस्तक ये सारे रज अपना चलते हैं और आत्मिकी आ जाता है, इधर में तत्व दृष्टि मिल जाती है, तो ये संसार गतिशील होते हुए भी इच्छा पद पर है। इच्छा नहीं होगी तो फिर ही नहीं, खेलने की इच्छा नहीं, मूड ही नहीं, ये सब कितना बढ़िया, चलिए ना बहुत बढ़िया, एक से एक वहां पर थोड़ा हो रहा है, नहीं मूड ही खत्म, देखने काट दिया सीधे। इच्छा पर सारे की सारी गतियां विचार बढ़ रहे, सब चल रहे हैं। तो कारण में जब जा रहे हैं तो फिर अपने मूल स्वरूप में याद करें कि मैं क्या हूं, वहां पर सत्ता शाश्वतता का बोधत्व होगा। तो चूंकि ये दोनों का मिश्रण है तो चलता है। और उसमें जो बात बन गई है कि जन्म से ही समरस क्यों नहीं रहा, समझ तो लाते हैं इसमें कि ये है सतरतम का, या क्रिया की प्रतिक्रिया अपना ये होती है कर्म का। तो इस क्रम में यह अभ्यास की जरूरत है, आप भी मान रहे हैं कि अभ्यास की जरूरत है। तो अभ्यास से यह बात आ जाएगी कि क्रिया करें और प्रतिक्रिया उसकी न हो, और कर्मों का फल तो मिलता ही मिलता है, लेकिन पदार्थ विज्ञान में मिलता है। आत्मा चूंकि अकर्ता है तो कर्म ही नहीं करेगा तो उसको क्या फल, जब क्रियाएं होगी तभी फल मिलेगा, और क्रियाएं प्रकृति के द्वारा हो रही है। मन बुद्धि चित्त अहंकार वगैरह क्रियाएं कर रही है, लेकिन इंद्रियों के द्वारा की जाने वाली प्रक्रियाओं को कर्म कहते हैं। और आत्मा अलग है, इन इंद्रियों से परे है, उसके लिए क्रीड़ा स्थान है, इसलिए उस पर इसके रिएक्शन नहीं जाता है। लेकिन कब, जब चिपक जाएंगे कि मैं कर रहा हूं, जहां चिपके तो भूल जाएंगे कि इंद्रियां कर रही है, मैं ये कर रहा हूं, मैंने किया, तो अब उसका रिएक्शन अपने पर उड़ जाएगा। तो इसके अभ्यास पर क्रम बनाए रखने पड़ेंगे। तो करत अभ्यास न तो कौन तैयार, बात आएगी यहाँ पर। तो ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद बाबू जी, प्रणाम। जी प्रणाम। जी प्रणाम। जैसे इल्यूमिनेट से न्यूज एक आराम का जो वर्णन होता है, तो जिससे व्हाइट मैटर में तो वही मान लीजिए कि अल्फा स्टेट होता है, और ग्रे मैटर कौन सा स्टेट? नहीं, व्हाइट मैटर से मत जुड़िए। अल्फा स्टेट एक माइंड का स्टेट, वो व्हाइट और ग्रे से नहीं लेना है। ग्रे मैटर में सेरेब्रम जैसा, तो वो भारी जो ठोसत्व, और व्हाइट मैटर इसलिए उजला दिखता है कि उसमें न्यूरॉन्स के एक्शंस केवल गुजरते हैं, वो व्हाइट होते हैं, धागा जैसे सिप गया है, तो उसमें पर कंडेंसेशन नहीं दिखता है उजला, तो सब दौड़ रहेगा। तो जिसे मान लीजिए कि थैलेमस कॉर्टिकल न्यूक्लिया, ये कॉर्टेक्स कहलाते हैं, नीचे थैलेमस है, तो न्यूक्लियस की मात्रा इसमें, बाकी बीच में सिर्फ एक्शंस हैं, डेंड्रल्स एक्शंस ये सब जाते हैं, तार, तो इसलिए वो एरिया उजला दिखता है। तो उससे गुजर करके बिजली जाती है, तो ये हुआ करता है। तो ग्रे मैटर का मतलब होता है कि वहां पर उसके मुख्यालय है, ऑफिस है, तो उसके कलर भी रहता है, गड़ापन है, न्यूट्रिनो उसमें, न्यूक्लियस वगैरह सब रहता है उसमें, तो इसलिए उसके कलर भी दिखता है यहाँ पर। तो वो विचार अलग होता है, इसको जो साफ रहेगा तो आकाश में माइंड एक आकाश है, उसको रिसीव करेगा उसमें से। तो इतने वैरायटी के 10 अरब न्यूरॉन्स हैं, तो अनेकों तरह के विचार फैकल्टी को पकड़ लेते हैं, तो उसको जगाना पड़ता है। तो केवल फ्रंटल लोग को पढ़ाई स्कूल कॉलेज से जगाते हैं, आगे वाला इसका भी केवल 13% मैक्सिमम आज के वैज्ञानिक लाभ ले रहे हैं, समझिए, बाकी सब दबा पड़ा है। तो उसको डार्क एरिया कहते हैं। ऋषि लोग क्या करते थे कि सुपर कॉन्शियस में जाते थे, इधर जो है ब्राइटर लोग सौरभ शिफ्टल वाले एरिया में भी सब जाते थे, और एक एक अवतारी चेतनाएं क्या करते हैं, एक एक न्यूरॉन्स को जगा लेती। केवल 10 बड़े अवतार जो कहे गए हैं, वही लोग माने जाते हैं कि इन्होंने एक एक न्यूरॉन्स को जगा दिया, भले उसका प्रयोग कम करे या ये करे, तो वो महत चेतना से जुड़ करके काम करते रहते हैं। तो ये ऊपर है कि अपने ज्ञान को बढ़ाया जाए, साधना से गहराई मिलती है। ठीक है जी। अथर्व योगा से भी कोई हैंड रेज था, देखे थे नितिन जी? अच्छा, ठीक है, एक हैंड रेज था। हम्म, यदि पूछती है कि इंग्लिश में सबसे बेसिक प्रॉब्लम आपको हम्म,
देखिए गुरु जी प्रणाम। यहाँ पर देखिए भूपेंद्र राणा जी क्या है कहीं से, यदि वकील जानता है कि उसके क्लाइंट ने मर्डर किया है और इसके बावजूद भी वकील उसको बचाता है, तो क्या वकील द्वारा किया गया कर्म अकर्म कैसे कहलाएगा? हाँ, तो अब ये देखा जाता है कि उन्हें हत्या किया तो कहीं भय से तो नहीं किया, किसी ने दबाव दिया हो, किसी के उसके बच्चे को कोई किडनैप कर लिया हो तो हमारा एक काम करोगे तो तुम्हारे लड़के छोड़े तो मार डालें, ऐसा भी होता है। तो किसी के दबाव से प्रेशराइज करके उसको दिया गया है, बोलो जाकर उसको मार के आ जा, नहीं तो तुम्हारे खानदान को मार डालेंगे, इस अवस्था में भी कर सकता है। तो किसी गलत यदि प्रेरित है तो प्रेरित कौन किया है उसको ढूंढता है, वकील वो ले आता है। दूसरी बात है नशे के हालत में किया है कि होश में किया है, ये सारी बातें देखी जाती है। तीसरी बात भी देखा जाता है जिसकी हत्या की गई है वास्तव में वो हत्यारा था, हत्या करने के लिए कहीं पुरस्कार तो नहीं रखा गया था कि इसको मारने और जिंदा या मुर्दा पकड़ने वालों को ये इतना मिलेगा। तो इसी को बहस करने में समय लगता है। तो वकील चाहता है कि निष्पक्ष न्याय बस, और 4 आने की गलती पर 8 आने का दंड न दिया जाए। तो ये उनका काम रहता है, सत्य के लिए बहस करना, नियमावली से बहस करना, इसमें समय लगता है ढूंढने में, सीधे आंख मुद करके नहीं उसको सजा दे दी जाती। इसलिए यदि यह रहता तो ईश्वर हमने से कोई जिंदा नहीं रह पाएगा एक सेकंड में, क्योंकि पिछले जन्मों के आदत बस आदमी कुछ न कुछ बोल दे, तो जीभ से कुछ का कुछ कहा जाएगा, कुछ से कुछ बोल दिए तो भगवान उसी समय जीभ गला देते, तब समझिए तब तो कोई भी नहीं यहाँ बचेगा। तो इसलिए बार बार यह मिला करता है अवसर, इस धरने का अवसर मिले। देखते कंस के गर्दन पर भी सवार है मारने के लिए कृष्ण, फिर भी बोल रहे हैं अभी भी समय है तो शरण में आ जा, बचा लिए जाओ, जब इतनी हत्याएं कर चुका है फिर भी इनके भाइयों को मार चुका है। तो यह एक बात रहती है कि आत्मा कोई कर्म करती नहीं, यह बेचारे का अपनी साधना नहीं किया था, इसलिए लोग बस ये बस स्वार्थ बस सत्ता बस इन्होंने काम कर रहा है, तो वो सत्यान्वेषी होते हैं। तो भारतीय दर्शन हमेशा एब्सोल्यूट ट्रूथ, गीता को साक्षी मानकर चलती है कि कहीं भी निरपराध को न मिले और अपराधी बचने न पाए। देख रहे इसमें कमाल का। तो इसी क्रम में ढूंढ तलाश में उसको दिक्कत जाती है। जी ठीक है। तो गवर्नमेंट की एक अगर वकील अगर ये बात बताएं कि मेरे पास हो गया है मुझे तो उसको बचाना है, जाहिर है अगर हर कार्य में तो नहीं है, तो अगर कोई जानता है कि इसने गलत कार्य किया है और फिर भी उसको बचा रहा है तो वो क्या कार्य ऑर्डर में आएगा? नहीं, वह बचाएगा भी तो किसी खास नियमावली से है, क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता, तो वो ऑप्शन दिया गया है। आखिर बचाएगा भी तो ऐसे कैसे कह देगा कि नहीं हमारा आदमी है हमारा बचा लीजिए, बहस करना पड़ेगा ना जिसमें, तो कोई ना कोई नियमावली का ही आधार देगा। वो ऑप्शन दिया गया है कि इन ऑप्शनों को यदि में आता है तो बचेगा ही बचेगा। तो अब रह गया कि किस इंटेंशन से कैसे किया है, वो साधक ही जानता है कि मैंने हत्या किया है कि नहीं, हत्या के भाव से किया है कि नहीं किया है, क्या किया है, कि संस्कारवश हो गया। अच्छा, इस शरीर पर केवल अपना अधिकार नहीं है, ईश्वर का शरीर है, आप नहीं भी चाहेंगे तो ईश्वर आपसे करवा सकता है। किसी को मारना है आप ही जरूरी है, उसको मारना जरूरी है, तो संतों से भी मरवा डालेगा, उस पर सवार हो जाएगा, उस बॉडी पर, उससे काम करके अपना काम ले लेगा और उसको बचा भी लेगा। अच्छा, कोई हत्या करके बच गया तो ये मत समझिए कि हत्या करने से बच गया, हो सकता है पिछले जन्मों का कर्म उसको अभी आकर अभी बता दिए, पुण्य कर, और अभी वाला किया है वह आकाश में गया, जब खिचड़ी पकेगी तो बिना अपराध के बिना वकील के बहस के यही मर जाएगा, उसके लिए कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्रिया की प्रतिक्रिया जो सृष्टि का क्रम है साइकिलिक, वो अपने ढंग से चलता है। इसलिए यहाँ से तो लोग बोलते भी है कि यहाँ से तो बच गए, ईश्वर के न्यायपालिका से नहीं बचोगे, आवाज भी निकाल देते हैं ये क्रम का, इसका मतलब है कि अभी उसका पका नहीं। देखते हैं कोई आदमी बिना अपराध के ही पकड़ा गया, नाम दे दिया गया, तो बेचारा बूढ़ा आदमी जो कुछ नहीं करता जाकर जेल में पड़ा। हो सकता है कि पिछले जन्मों का कोई ऐसा क्रम हो जिसकी सजा जेल ही बनती हो, और अभी वो पक गया, समय आ गया, तो बिना बहाने के किसी भी ढंग से हो जाएगा उधर। तो इसलिए कर्म की गति बड़ी गहन है, लिखे ना इसमें कि कर्म की गति गहन है, इसलिए हम इसके पचड़े में ना पड़े। इतना करो कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो अच्छे से अच्छी कर्मों से नाता जुड़े, बस। जी, तो बाबू जी ये तो है कि जो व्यक्ति ने किया था उसको आपको मिलेगा,
परंतु वो वकील के एंगल से देखते हैं कि जो वकील ने जो जो वो कर्म कर रहा है, वो एक जो है उसको पता है कि अपराधी किस्म का व्यक्ति है, उसको फिर भी बचा रहा है, तो क्या वो वकील का किया हुआ कर्म अकर्म में आएगा, या क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पूरी अच्छे से कर रहा है, क्योंकि मुझे तो अपना कार्यक्रम कैसे भी करके बचाना है। आ सकता है करने, वह यह देखता है कि इंद्रियां कर रही, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बस कर रहा हूँ, पढ़ी हुई लिखी हूं, विद्याओं का उपयोग कर रहा हूँ, तो ये मिलेगी तो उसके प्रारब्ध भी नहीं आएंगे। उसमें दिया है कि यदि इस अवस्था में करे तो सारे संसार की हत्या करते हुए वह हत्यारा नहीं है। एक होता है अवधूत की स्थिति में जाकर के, अवधूत की क्रियाओं को करते हुए कोई कुछ काम नहीं करता है, क्योंकि उसके लिए संसार शून्य है, जब कुछ को यह मरता ही नहीं है। वहां बताते कि न हन्यते हन्य माने शरीर, शरीर को नष्ट होने के बाद भी आत्मा नहीं मरती है, और ऊर्जा वैसे भी नहीं मरी। इस भाव से कोई रह रहा हो तो करे या ना करे, वो हमेशा निर्लिप्त रहेगा। इसलिए कर्म करने की बाध्यता नहीं है, और कर्म कर लिया तो उस कर्म से, इसलिए कितना शानदार इस ज्ञान को रखना, यह बात है। तो वो अपना कर रहा है, अपने अपनी ढंग के अपनी पेशा अपना कर रहा है, वो अपने भाव से कर सकता है। तो यह रह गया कि कितनी भीतर में अंतर्द्वंद चल रहा है कि नहीं, मैं गलत कर रहा हूं, इसे करना चाहिए, अंतर्द्वंद उसको दंड दे देगा। क्योंकि यहाँ पर क्रियाएं क्या है, ऊर्जा है, किसका नाश कर सके, मच्छर को नहीं मार सकता आदमी किसी भी काल में, कहे रूप बदले है सिर्फ, ऊर्जा ऊर्जा है, आत्मा आत्मा है उसकी, आत्मा भी नहीं मरती, पदार्थ भी नहीं मरता, रूपांतरण किया है। रूपांतरण करने के क्रम है, यदि अपने मस्ती में दूसरों का दिक्कत होगा तो इसकी क्रियाओं की प्रतिक्रिया आ सकती है। यदि सहने की ताकत है तो नो प्रॉब्लम। चोर चोरी करता है तो उसको लगता है कि हम सहेंगे भी, दो चार लाठी पाड़िए तो उसको कहाँ चोट लगता है, पिटाता भी है, मगन में है, फिर जाकर करने लगा। तो जो जानबूझ करके कर रहा हो तो अपनी तैयारी भी किए रहता है उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया को सहने के लिए, ठीक है। लेकिन संसार का नियम है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी ही होगी, बच नहीं सकते, होना ही होना है। पदार्थ जगत का और आत्मा में अस्तित्व हो गए तो यहाँ पर क्रियाएं होंगी, प्रतिक्रियाएं नहीं होगी। ये पूरा का पूरा साइंस को काट दिया है, गीता ने ऐसा सूत्र दे दिया कि विज्ञान जगत में तहलका मच गया कि ऐसा संभव है कि क्रियाएं हो प्रतिक्रिया न हो। नेहा विक्रम ना सोचते वह प्रत्यवायु न बीतते। तो इसी अवस्था में ले जाना चाहते थे कृष्ण अर्जुन को, इस अवस्था में जा करके तो युद्ध करेगा तो तुम्हारी इसके रिएक्शंस नहीं होंगे, ठीक है। बहुत ही तो बात पूछती है कि आत्मभाव से कैसे है। देखिए आत्म भाव में जब रहेंगे तो साफ जाहिर है कि आत्मा कोई वस्तु नहीं है, पूरे एक प्रांजल आकाश भर में व्यापित हो गए। और आत्म भाव में रहेंगे तो बाहर वाला भी में भी आत्मा दिखेगा, केवल अपना वाला आत्मा और बाहर बाकी वाले का दुरात्मा ऐसा नहीं दिखेगा, उसके भी हृदय में आत्मा ही देखेगा। तो वह आत्म व्यवहार करेगा। आत्म सर्वभूत से पश्यति, आत्मभाव में रहने वाला हर जीवों की आत्मा से प्यार करता है, तो उससे किसी को पीड़ा नहीं हो। बस यहां तक कि दंड भी देगा तो पीड़ा नहीं हो। डॉक्टर आत्मभाव से ऑपरेशन करता है तो मरीज खुश होता है, थोड़ा सा दर्द तो हुआ था डॉक्टर साहब, लेकिन परमानेंट मजा आएगा, आनंद आ गया। हाँ वो जानता है कि चीरने पर कष्ट होता ही होता है, इस बात को समझा देता है, और नहीं समझ है तो एनेस्थेसिया दे देता है तुम्हारे भले के लिए। एनेस्थेसिया का देना इसका अपराध में नहीं आएगा, इसलिए आ गया कि वो इसके लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उसके फल की बात थी। धर्मम हिंसा तथा वो परम धर्म होता है, कहाँ पर मरीज नहीं मार रहा है छात्र को तो डांट भी लगानी पड़ती है, एक खास नियम तक सहिष्णुता है, उसके बाद नहीं मान रहा है चुप शांत रह, क्या काय चिल्ला रहा है, हिला देगा तो तुम्हारा नस कट जाएगा, इसको बेहोश कर दो, बांध दो काट चारों तरफ से, अब तब चीरा लग रहा है। तो उसके कल्याण के लिए किया जा रहा है, ठीक है जी। जटिल कर्मणा गहनो गति है ना, जो कर्म की गति बहुत जटिल है। और जटिल अच्छा मान लें कि किसी करते समय कहीं पर कोई ऐसा कर्म कर दिया हो जो क्रिएटरी हो, हत्याएं कर दी, वहां पर कौन कौन लोग थे, कितनी वस्तुएं थी, उसका क्या प्रभाव पड़ा, और वो फिर उड़ करके दूर चले गए। जब तक से वो स्थिति नहीं आएगी फिर परिस्थितियों की उनको उन्होंने ऐसा किया था, तब तक से वो रिजल्ट नहीं आता। इसलिए गेस्टेशन पीरियड में टाइम लगता है, परिपाक अवधि कहते हैं इसे।
हो सकता है कि 100 वर्ष बाद भी आवे या 2-4 जन्म के बाद आ सके। जिस पितामह सर से पर पड़े हुए अपने मृत्यु का दिन गिन रहे थे, वो पिछले उनके 14वें जन्म का था। इसलिए उनको समझ में नहीं आ पा रहा था कि जीवन भर जो धर्मात्मा रहा हो वो कैसे इस बात को कर रहा है। इस प्रश्न का उत्तर देने में अक्षम हो गए। तब कृष्ण का सहारा लेना पड़ा था। कृष्ण ने इस युक्ति को सुलझाया था कि किस जन्मों के तुम्हारे कैसे प्रारंभ। लेकिन इसलिए क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही होती, इसलिए आत्मज्ञान पालेंगे तो प्रतिक्रियाएं होगी तो शरीर पर होगी। अब मैं शरीर नहीं, तो इसलिए प्रारब्ध भी देहाभिमानियों के लिए अलग। क्लियर? कहते हैं कृष्ण कहते हैं कर्म, ये देखिए इसमें क्या सब हो गया। सुमन जी का हुआ, सुमन जी प्रणाम का पढ़ बाबूजी। लीजिए। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी बाबूजी, प्रणाम। हम लोगों ने तो सांस कैसे लेते हैं, सांस कैसे छोड़ते हैं, ये भी नहीं सीख पाए बचपन से। उपनिषद कहता है कि सोहम करो, और भगवान बहुत नजदीक है, मतलब भगवान नहीं, आत्म आत्म भाव से होकर सांस लो। तो फिर ये गीता की इतनी गहन बातें कैसे हम समझ पाएंगे? कर्म अकर्म विकर्म, जो सांस लेने के बिना हम रह नहीं सकते हैं। कैसे सांस इनहेल करते हैं, कैसे एक्सहेल करते हैं। तो हम लोग कैसे जानेंगे क्या खाना है, कैसे पीना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे बोलना है? ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। और कृष्ण भगवान तो अर्जुन जैसा लेवल भी हमारा नहीं है। भले ही कृष्ण, तो वो कैसे, मतलब, और पूरा कंफ्यूज हो जाता है इंसान कि हम सांस आ रही है जा रही है, बस यही पता चल रहा है, हम बोल रहे हैं कुछ पता नहीं। लेकिन बहुत ज्ञानियों ने तो ये बोला है कि सांस के साथ हमने सोहम की साधना की तो हमने पा लिया। तो कैसे इसको करें? थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे इसमें। थैंक यू बाबूजी। अब इसमें देखिए कर्म करना है। हम आत्मज्ञान उनको बता रहे हो जो इनको अभी चलने सोरने का, ट्रेन में बैठे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, सामने छिलका गिरा रहे हैं, इतनी भी अकल नहीं हो कि कैसे रखें। तो उनके लिए सामान्य ज्ञान की जरूरत पड़ेगी पहले, सीधे आत्मज्ञान नहीं। इसलिए कक्षाएं बनाई गई है, लोअर प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल कॉलेज पीएचडी ऐसे बनाए गए। तो ज्ञान के स्तर को धीरे धीरे प्रीमिनरी शुरू किया जाए। तो ये योगा क्रम इसलिए बनाया गया है कि स्कूल कॉलेज में हम नाम लिखावें, गुरुकुल में जाएं और गुरु जी से सीखें सोना उठना बैठना खाना सांस लेने का तरीका। देखते हैं ये सब प्राइमरी स्टेज में सिखाना पड़ता है, तब जाकर के उपनिषद आत्मज्ञान तत्व ज्ञान है। ये कॉलेज की चीजें हैं, विज्ञान में कोर्स है। सृष्टि के सारे रहस्यों को सही सरकारी जान, यानी कि जो कि मनोमय कोर्स, मनोमय कोर्स आता है मैट्रिक तक की डिग्री को, उसके बाद विज्ञान में शुरू होता है कॉलेज। उसमें भी 4 कक्षा करनी पड़ती है, आत्मा परमात्मा के बारे में जानकारी लेनी पड़ती है और आगे चल करके उसको सिद्ध करके एप्लीकेशन करना पड़ता है। तो गुरुकुलों में भी सब्जेक्ट ये स्नातक निकलते थे करके, तो उसके विषय है। तो इसके पहले सामान्य ज्ञान से साधक को पढ़ानी चाहिए, ले चलनी चाहिए, तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। और सामान्य ही चीज है, मान लीजिए खाना खा लिया और रेस्ट लेना है, तो बाएं करवट नहीं, दाएं करवट सोने से उसको तुरंत फायदा होगा, क्योंकि दाहिना स्वर चलेगा तो पैंक्रियाज जूस निकालता है, पाचन वाला रस, अपना पैक्रिक रस अब जूस पैंक्रियाटिक जूस निकालना शुरू कर देगा, पाचन नहीं होगा, जल्दी होगा, पचेगा भी। एयर में एक आध पान निकल गया तो उसको गैस वगैरह नहीं। और शुरू में ही यदि दाएं करवट सो गए तो ठीक उल्टा हो जाएगा, गुड़गुड़ी हो जाएगा, उसको पाचन मुश्किल हो जाएगा। देखिए थोड़ी थोड़ी चीजें, सर्दी जुकाम हुआ है तो उसको बताना पड़ता है कि कुछ दिन के लिए पीरियोडिक आप ऐसा कर लीजिए, दाहिना से लेकर बाएं छूने 10 20 50 बार, तो साइनस खत्म हो जाएगा। तो ये सबको क्रम बताया गया है शरीर के भीतर में, कैसे देवताओं को जगाए तो आएगा, कैसे पढ़ोगे, फेल कर रहे बार बार तो उसकी महत्ता बतानी पड़ेगी, इस विषय का कितना उपयोग है, जीवन तुम्हारा बेकार हो जाएगा, यहाँ फायदा वहां फायदा यदि पढ़ लोगे तो उसको इंटरेस्ट जगेगा, इंटरेस्ट जगेगा तो एकाग्रता बनेगी, एकाग्रता बनेगी तो उसको पढ़ाई में पढ़ाएंगे, थोड़ा सा मेहनत अधिक करा दें साथ में बैठ करके। तो मंद बुद्धि वाला आइंस्टाइन कभी था क्लास में, बहुत कहलाने वाला डलेस्ट स्टूडेंट। देखिए विश्व का अपने जमाने का एक बन गया था, सबसे सुप्रीम इंटेलेक्चुअल बन गया, महामूर्ख कालिदास महाकवि बन गया। तो अनंत संभावनाएं सभी आदमी के भीतर में है और आत्मा में स्थित है। जब ईश्वर ही बैठा है उसमें, इसका मतलब कि महाज्ञानवान सत्ता इसके भीतर में है।
तो महानता के बीजांकुर हर एक में रहते हैं, उसी को सही तरीके से अंकुरण, पुष्पन, सिंचन गुरु के द्वारा कराई जाए तो सबको लाभ मिलेगी। एक क्रमबद्ध तरीके से होता है जी। धन्यवाद जी। हाँ, समय हो गया है इनका। जी बाबूजी प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी, प्रणाम। बाबूजी मैं ये कह रहा था, जैसे आदित्य जी का एक क्वेश्चन रह गया था, वो क्वेश्चन ये था कि जो अनासक्त कर्म की बात हम करते हैं, परंतु पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक जो आसक्ति कर्म के प्रति हमारे आती रहती है, ये मैंने कर दिया, जो ऑटो मोड पे होती है वो आती रहती है, उसको डिलीट करने के लिए या उसको मॉडिफाई करने के लिए एक एक्शन प्लान क्या हो। मान लो अभी मैंने एक कर्म किया और वो मैंने कहा कि ये तो मैंने किया, तो क्या फिर बार बार ये मन में लाया जाए सबकॉन्शियस माइंड में कि नहीं नहीं ये भगवान ने कराया, ये भगवान ने कराया, या ये मैंने नहीं किया समथिंग, वो आसक्ति कैसे खत्म होगी, ये मेरा एक जिज्ञासा। हाँ, उसको नेक्स्ट बैच में लेंगे। अभी समय हो गया अगली कक्षा के लिए। धन्यवाद। शांति का ओम शांति शांति शांति। समाप्ति।